हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे 2023 के मेडिसिन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी नोबेल प्राइज की। द मेडिसिन और बायोलॉजी और फिजियोलॉजी नोबेल प्राइज 2023 is awarded to Professor Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries on nucleoside-based modified mRNA that has led to the development of effective mRNA vaccines against one of the greatest threat to human health, the COVID-19 pandemic. इन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था हाउ mRNA इंटरेक्ट्स विद आवर इम्यून सिस्टम। पहले ये समझते हैं कि ये वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन इज अ ड्रग जो हमारी बॉडी को एबिलिटी देती है टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन सच एज वायरसेस, सो दैट अगर फ्यूचर में वही पैथोजन आपकी बॉडी को अटैक करे, हमारा इम्यून सिस्टम इन एडवांस इज रेडी टू फाइट अगेंस्ट इट। सो आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैक्सीन्स आर लाइक ट्रेनिंग फाइट सेशंस फॉर अवर बॉडी बिफोर डूइंग एक्चुअल फाइट। इन द पास्ट वैक्सीन्स नॉर्मली बेस्ड होती थी ऑन डेड, मतलब कि मरे हुए और वीक वायरसेस पर, मतलब कि हमारी बॉडी में डेड वायरसेस को इंजेक्ट करके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जाता था टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन एडवांस। सो इन फ्यूचर जब वायरसेस बॉडी को अटैक करें, हमारा इम्यून सिस्टम कैन सक्सेसफुली आइडेंटिफाई एंड फाइट अगेंस्ट इट। एग्जाम्पल ऑफ सच वैक्सीन्स आर पोलियो वैक्सीन्स, येलो फीवर वैक्सीन्स एक्सेट्रा। लेकिन दिस वे ऑफ वैक्सीनेशन इज अ स्लो प्रोसेस and takes few months to get effective. Also, putting whole virus, even the dead version, is sometimes risky for our body. So scientists continuously research कर रहे थे to make vaccines based on individual viral components rather than the whole virus. बायोलॉजी में हम सभी पढ़ते ही हैं कि सेल is the basic unit of all living tissues. Cell contains nucleus and this nucleus contains the genetic component DNA. The fragments of this double-stranded DNA are converted to messenger single-stranded RNA known as mRNA through the process called transcription, and this mRNA is moved from nucleus to cytoplasm. The mRNA is received by the protein factory called ribosomes, and these ribosomes process mRNA to produce the finally 3D structured proteins through the process called translation. Using this fundamental knowledge and genetic engineering, scientists ने discover किया एक method जहां पर instead of using the whole virus, only a part of viral genetic code, जो कि वायरस के various crucial proteins बनाने में मदद करते थे, are used to make a vaccine. So this viral protein based vaccines be on injecting into human bodies activate immune system and produces antibodies to fight against these viral proteins and block them. लेकिन synthesizing whole virus based or specific viral protein based vaccines requires a lot of resources and is never going to be a solution for rapid, मतलब कि फास्ट वैक्सीन प्रोडक्शन इन सडन आउटब्रेक्स एंड पैंडेमिक जैसे कि कोविड-19। इसीलिए रिसर्चर्स कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे थे टू डिस्कवर अ मेथड दैट कैन प्रोड्यूस वैक्सीन्स रैपिडली। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सेल्स की डीएनए में एनकोड होने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू एमआरएनए, एंड दिस एमआरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। 1980s में साइंटिस्ट फाउंड द वे टू प्रोड्यूस mRNA इन विट्रो, मतलब कि आउटसाइड द सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस वेरियस आइडियाज स्टार्ट कमिंग इनटू एक्शंस टू यूज mRNA टेक्नोलॉजीज फॉर वैक्सीन एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। लेकिन ये इन विट्रो mRNA बहुत ही अनस्टेबल थे। एडिशनली ऑन इंजेक्टिंग इनटू ह्यूमन सेल्स दे गेव inflammatory response at the side effects. Because of these factors, use of mRNA as clinical purposes is limited.
लेकिन प्रोफेसर कैटालिन कैरिको फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड हर कलीग प्रोफेसर ड्रू वाइजमैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी एंड continued their collaborative research on how different mRNA types interact with immune system. कैरिको एंड वाइजमैन ने नोटिस किया कि these in vitro transcribed mRNA को हमारे सेल्स एक फॉरेन मतलब कि अजनबी सब्सटेंस की तरह कंसीडर करते हैं एंड इसीलिए दे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। लेकिन दे आर सरप्राइज्ड टू सी कि जब कोई इन वीवो एमआरएनए मतलब कि एमआरएनए फ्रॉम एनी मैमेलियन सेल्स के अगेंस्ट हमारी ह्यूमन सेल्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। इससे उन्हें यह तो क्लियर हो गया था कि देयर आर सम क्रिटिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश दिस इन वीवो एंड इन विट्रो टाइप्स ऑफ एमआरएनएस। कैरिको एंड वाइजमैन ने ऑब्जर्व किया कि इन वीवो एमआरएनए को बनाने वाले बेसिस आर नेचुरली केमिकली मॉडिफाइड बाय सेल्स, लेकिन इन विट्रो लैब वर्जन्स में साइंटिस्ट इन केमिकल मॉडिफिकेशंस को इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि ये मॉडिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट देयर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनसाइड द बॉडी। उन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स एमआरएनए के बनाए by doing unique chemical modifications in their bases and deliver किए ये mRNA to model cellular systems। Strikingly, इस बेस मॉडिफिकेशन से इन विट्रो mRNA का inflammatory response stop हो गया। This was a paradigm revolutionary change in our understanding of how cells recognize and respond to mRNAs। ये रिजल्ट 2005 में पब्लिश हुए 15 years before the COVID-19 pandemic। 2008 and 2010 में कैरिको एंड वाइजमैन ने शो किया कि डिलीवरी ऑफ दीज बेस मॉडिफाइड इन विट्रो एमआरएनए कैन सक्सेसफुली प्रोड्यूस प्रोटीन्स इनसाइड ह्यूमन होस्ट। Thus, these in vitro base modified mRNA have now both reduced inflammatory responses and increased protein production. Thus, because of this discovery, the big obstacle is solved to progress clinical applications of mRNA as vaccines. During SARS-CoV-2 pandemic, because of the immediate need, various companies accelerate the optimization of vaccine production using this base modified mRNA vaccine encoding SARS-CoV-2 surface protein called spike protein. Finally, December 2020 में 2 vaccines were approved. Future में scientists are going to use this technology to deliver therapeutic proteins to treat cancer. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, then you can use this discovery to open a vaccine production company for different viruses and pathogens. You can also open a research lab to use this technology for producing therapeutic mRNAs that produces natural proteins inside host body to fight cancers. Thus, because of this discovery of base modified mRNA by Carrico and Weizmann, 2023 का Nobel Prize is dedicated to one of the biggest health crisis of our times. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें।